मोहम्मद साहब पर एक और आयत आ गई कि क्या हराम है और क्या हलाल है। और आपको जानकर इस पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो हूबहू यहूदी खानों से मिलती थी। फिर उन्होंने यहूदियों से कहा कि देखिए साहब, मेरे इस्लाम में भी अब वही खाने पीने की रिवायत है जो आपके यहाँ है, आइए इस्लाम कबूल कीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, रहने दीजिए, हम ठीक ठाक हैं। फिर इन्होंने देखा कि यहूदी खतना करते हैं, एक और आयत आ गई, उसमें मुसलमानों पर खतना वाजिब हो गया। इन्होंने कहा देखिए अब हम लोग भी खतना करते हैं, आप भी खतना करते हैं। उन्होंने कहा साहब रहने दीजिए, हम ठीक ठाक हैं। तो इस तरह इस्लाम में पहले 14 साल जब से मोहम्मद मदीना गए, जेरूसलम की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने की रिवायत है, और खतना भी यहूदियों से लिया है। हराम और हलाल की रिवायत जो खाने में होती है वो उनके कोशर से है। इस तरह और भी कई रिवायतें आई, यहूदी माने नहीं। मोहम्मद साहब को लगा होगा कि ये थोड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, बहुत गुस्सा आया उन्हें, और 2 कबीलों को यात्रिब से चलता किया, और जो तीसरा कबीला था उसका समूल नाश किया, मार डाला गया। मदीना पर एक पहली रियासत बनी, इस्लामी रियासत, सॉरी, और यात्रिब का नाम मदीना रखा गया, नाम बदल लिया गया। अब फिर क्या होता है, रिबट करना चाहूंगा, बिल्कुल जाऊंगा मौका, फिर बहस पे आगे भी जाओ। से निकाले गए थे, मैं बात पूरी कर लूं, आप मुझे ठीक कर लीजिएगा अतीक साहब। यस, हो सकता है मेरी बात में कुछ कमी रह जाए, आप मुझे ठीक कर लीजिएगा। हाँ, पुरानी रंजिश थी क्योंकि मक्का से निकाले गए थे, वहां से हिजरत करनी पड़ी थी। फिर मक्का से जंगों का सिलसिला शुरू हुआ जो हमेशा ड्रॉ में रह जाता था, ना इधर से जीत होती थी ना उधर से जीत होती थी। उसके बाद एक ट्रीटी, एक संधि की गई जिसे हुदैबिया कहते हैं, हुदैबिया की संधि। 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। अब मक्का वाले चैन से बैठ गए, उन्हें लगता था कि 10 साल जंग नहीं हो गई, इधर जंग को चढ़ दौड़े, वहां तैयारी थी नहीं, घेर लिया गया और मक्का को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मक्का का जो उस वक्त शासक था उसका नाम था अबू सुफियान, और आत्मसमर्पण की शर्त यह थी कि आप इस्लाम कबूल करेंगे तो बख्श दिए जाएंगे। अबू सुफियान ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि देखिए हमारा जो खाना पीना है, हमारी जो तिजारत है, हमारी जो इकोनॉमी है वो चलती है एक पिलग्रिमेज से, एक तीर्थ यात्रा से हर साल होती है, उसे बंद ना किया जाए। तो मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है, इस्लाम में हम हज किया करेंगे और वो यही तीर्थ यात्रा होगी। उन्होंने कहा देखिए हमारा एक हरम शरीफ है, ये तीर्थ स्थान है, इसीलिए तीर्थ यात्रा होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको अब अपना प्रिंसिपल एक पिलग्रिमेज बना लेते हैं। और तब से मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की रिवायत भी आ गई, वो आयत भी नाजिल हो गई। ठीक है, सुशील पंडित जी जवाब ले लेते हैं अतिकुर भाई का, फिर मैं बहस पे आगे बढ़ूंगा। सनातन स्वरूप अल्लाह जो एक डेटी है, वहां पर बहुत सी मूर्तियां थी, सिर्फ एक को रखने का वादा हुआ, बाकी सब हटा ली गई, तोड़ दी गई। तो हज जो है, अतीक साहब मुझे ठीक करेंगे, ये प्री इस्लामिक पिलग्रिमेज है। ये मोहम्मद साहब की हिजरत से पहले मक्का में हुआ करती थी, इसको इस्लाम ने इनकॉर्पोरेट किया, यहूदियों की परंपराओं को इनकॉर्पोरेट किया। इसी तरह यहूदियों के और ईसाइयों की ट्रेडिशंस को एप्रोप्रिएट किया, अपनी लीनिएज दिखाने और बताने के लिए उनके नबियों को इनकॉर्पोरेट किया। यहूदियों को रिझाने के लिए इब्राहिम को, डेविड को दाऊद कहा, मोसेस को मूसा कहा। ईसाइयों को रिझाने के लिए जीसस को ईसा कहा। सब
ट्रेडिशंस को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश में कि इससे हम इनको भी इस्लाम स्वीकार करवा लेंगे, इस तजवीज से इस्लाम आगे बढ़ा। ठीक है, ठीक है। मैं अब ये कहते हैं कि हजरत आदम भी हमारे ही थे। अब ये तो कह देंगे कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे ही थे, सभी कुछ हमारे ही थे, तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है आतिकुर भाई, मैं ये कह दूं कि ये हमारा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। हम किसी मजहब धर्म किसी को भी छोटा नहीं दिखाना चाहते, जो फैक्ट है उसको रख रहे हैं, और ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल्स के विचार है। तो अतीक भाई बताइए, सुशील पंडित ने कुछ गलत कहा? जो गलत कहा उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। 99% सुशील जी ने जो बात कही है इन रिलेशन टू इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद एंड ज्यूज इज करेक्ट। सिर्फ 2 जगह आप गलती कर गए सुशील जी, वो ये कि जब यहूदियों ने, ज्यूज ने प्रॉफिट मोहम्मद से कहा कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, किसी ज्यू को कभी नहीं मारा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना जो साइन ट्रीटी हुई ज्यूज और इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद के बीच में, उसका वायलेशन होता था तो इंडिविजुअल ज्यूज को पनिशमेंट मिला करती थी। दूसरी चीज आपने कही कि फातेह मक्का, जब मक्का को विन किया तो उसमें अबू सुफियान ने जो कुछ भी शर्तें रखी, अबू सुफियान ने भी अल्टीमेटली इस्लाम कबूल कर लिया था। किसी बुत को गिराया नहीं गया। जब सारा के सारा दीपक भाई पूरा मक्का ही कन्वर्ट हो गया था, इस्लाम कबूल कर लिया था, तो जो बुत परस्ती, यहां पर देखिए सुशील साहब, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने ज्यूस के ट्रेडिशन को रिपीट किया और कंटिन्यू किया। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मोजिस का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्राहम का अल्टीमेट मैसेज क्या था? क्या बुत परस्ती उनका अल्टीमेट मैसेज था? नहीं, सिर्फ एक खुदा की परस्तिश, सिर्फ एक खुदा पर यकीन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स के लिए अब्राहम अलैहिस्सलाम ने भी मना किया था और मोजिस ने भी मना किया था। जब मोजिस के सामने बछड़े की पूजा लोग करने चले गए, तब आपने उनकी मुखालफत की, अपने ही लोगों की। तो इस्लाम यहाँ पर, वहाँ पर जो इस्लाम की पैगाम था, प्रॉफिट मोहम्मद का पैगाम था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था और वही मूसा अलैहिस्सलाम का भी था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद के साथ आया? जो वैधानियत थी, जो अल्टीमेट मैसेज था, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था। तो ये तो एक पॉन्डरिंग ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, चलिए, मैं अब इस बहस में नहीं जाता, मैं आगे आता हूं। स्वामी दीपंकर जी, प्रधानमंत्री ने कहा था, नहीं, सुशील पंडित जी, क्विक कमेंट, ये सबका सम्मान करते हुए, सब मजहब धर्मों का सम्मान करते हुए बोलिएगा। जी जी जी। यात्रिब, जिसको बाद में, जिसका पुनः नामकरण कर दिया, नाम बदलकर ये मदीना रख दिया, वहां एक यहूदी कबीले का सर्वनाश किया गया। उस कबीले की एक महिला सोफिया, उसके पति, उसके बाप को उसके सामने ज़िबह कत्ल किया गया। और फिर सोफिया का क्या किया गया, ये अतीक साहब खुद बताएंगे। इस्लाम किस तरह आया है, कैसे कैसे आया है, और उसके आने और उसके आने से पहले और उसके आने की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ है, मैं इसकी तफसील में हम छोड़ दीजिए। मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में, मैं नहीं जाना चाहता। आपकी घर भाई, आप तो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल बहस में फंस गया। पता नहीं कौन क्या फतवा निकालते। भैया बाहर निकलता हूं मैं इस बहस से, वापस अपने मुद्दे पर आओ, वापस अपने मुद्दे पर आओ। मैं अल्लामा इकबाल को कोट करता हूं, और दिन इसके पर बहस जरूर करेंगे। करता हूं। Zi News.